नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो चला है बड़े बहस का मध्य प्रदेश का, जिसमें आज हम बात करेंगे 15वीं विधानसभा में पहली बार प्रस्तुत किए गए अविश्वास प्रस्ताव की। ठंड के मौसम में मध्य प्रदेश में सियासी गर्माहट देखने को मिल गई है, यानी यूं कहें कि सियासी गर्माहट बढ़ गई है। विधानसभा के छोटे से शीतकालीन सत्र में कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने के लिए अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के प्रति अविश्वास जताने के लिए कांग्रेस को करीब एक दशक का इंतजार करना पड़ा है। साल 2013 में नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह का अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की आपसी रंजिश में गिर गया था। अब जाकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। आपको बता दें कि प्रस्ताव का नोटिस 51 आरोपों की झड़ी वाला आरोप पत्र विधानसभा सत्र में गिरीश गौतम को सौंपा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा सत्र के पहले ही दिन ही सत्ता पक्ष की चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने विपक्ष के नेता की सीट गर्म करके रखी है। कमलनाथ ने सदन को बताया कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उम्मीद है कि नियमों के अनुसार इसका पालन किया जाएगा और उसे स्वीकार किया जाएगा। कमलनाथ ने सदन को सुचारू रूप से चलाने और चर्चा की अवधि बढ़ाने पर भी जोर दिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी दावा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अविश्वास जताया है कि और उन्होंने कहा कि बीजेपी को विपक्ष की कुर्सी पर भेजने संबंधित कमलनाथ के बयान को उन्होंने दिवास्वप्न बता दिया है। इसके बावजूद बीजेपी विधायक दल की बैठक में विपक्ष की अविश्वास ने निपटने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। दोनों पक्षों की तैयारी इशारे कर रही हैं कि 5 दिन के इस शीतकालीन सत्र में सदन के भीतर और बाहर खासी गर्मी रहने वाली है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। तय किया कि सारगर्भित चर्चा हो, विषयों पर चर्चा हो, मुद्दों पर चर्चा हो, चाहे वो प्रश्नकाल हो, चाहे शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, और इस पे आम सहमति बनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हो हल्ला नहीं होगा और चर्चा होगी। बहुत पहले से दे रहे हैं वो, और पहले दे देते तो शायद अच्छा था। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की ओर से सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय विधानसभा को 13 दिसंबर को ही दे दी है। आज मैं पूरा आरोप पत्र माननीय अध्यक्ष जी को, सरकार ने जो जो अवैधानिक कृत किए हैं, जनता के विरोधी कार्य किए हैं, मध्य प्रदेश के खजाने को बेरहमी से लूटा है, इन तमाम मुद्दों को, मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर माननीय अध्यक्ष जी को आज हम सत्र के पूर्व और अपने साथियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव का पूरा विवरण पेश करेंगे। जो भी यूरिन वगैरह की थी, तो मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। अविश्वास प्रस्ताव पर आर या पार की लड़ाई होने वाली है। क्या अब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े। तो अविश्वास प्रस्ताव पर आर या पार, विधानसभा में शीत सत्र। मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं, इसके बाद पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब्बास हफीज मीडिया उपाध्यक्ष कांग्रेस और सचिन सक्सेना प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल अब्बास जी आपसे ही कि पूरी तैयारी कर रखी है आप लोगों ने? तैयारी है और उम्मीद करते हैं सत्ता पक्ष से कि वो जो संसदीय परंपराएं हैं उनका पालन करेंगे और चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, और सरकार डर के नहीं भागेगी। सत्र छोड़कर ना भागे, सत्र में चर्चा करें। हाँ। चर्चा के ऊपर जवाब दें, सवाल जो पूछे जाए उन पर जवाब दें, ताकि जनता से जुड़े मुद्दे हम उठा सकें। सचिन जी,
तो जैसा कि अब्बास जी कह रहे हैं कि सरकार से ये चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो, सरकार भागे न, शीतकालीन सत्र तो वैसे छोटा कर ही दिया है। देखिए, सरकार कभी किसी मुद्दे से नहीं भाग रही है। हंगामा हमेशा विपक्ष द्वारा किया जाता है और यही कारण है कि सदन जो है, जो सत्र जो है, वो समय अवधि के पूर्व ही खत्म कर दिया जाता है विपक्ष के हंगामे के चलते, जिसमें सार्थक बहस नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं जो मुद्दे जनता के आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाती, उनका निराकरण नहीं हो पाता है। ये कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इस बात को समझना होगा कि सदन सही चल सके, इसमें जितनी भूमिका सत्ता पक्ष की उतनी भूमिका विपक्ष की भी है। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, तो निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव तो आप और हम समझ रहे हैं कि पहले भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव लोग लेकर आए थे। उस अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र हुआ था और किस प्रकार से उस अविश्वास प्रस्ताव चलते, अविश्वास प्रस्ताव में इनके जो सदन के जो उप नेता जो उस समय पे होते थे, चौधरी राकेश सिंह जी, उन्होंने सदन में ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। इनके अविश्वास प्रस्ताव पे अविश्वास जताते हुए कहीं ना कहीं भाजपा ज्वाइन करी थी। तो वो आपने और हमने देखा और वो इतिहास उसका गवाह है। जिस हिसाब से अभी भी वर्तमान में इनका जो अविश्वास आ रहा है, वो इनके आपस में जो कांग्रेस नेता जो आपस में एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हैं, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। अब वो कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी पर अविश्वास कर रहे हैं इसलिए प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, या गोविंद सिंह जी कमलनाथ जी पर अविश्वास प्रस्ताव कर रहे हैं इसलिए अविश्वास लेकर आ रहे हैं, वो सब अब देखने को हमें मिलेगा। लेकिन कुल मिला के जो परिस्थिति कांग्रेस की है वो ये है कि न तो गहलोत जी सचिन पायलट पे विश्वास करते, न सचिन पायलट गहलोत जी पे विश्वास करते, न कमलनाथ जी अरुण यादव पे विश्वास कर पाते, न अरुण यादव जी कमलनाथ जी पे विश्वास कर पाते। बिल्कुल ऐसी स्थिति दिग्विजय सिंह जी की भी है कि दिग्विजय सिंह जी पे भी दोनों की हमेशा मनमुटाव और ये आमने सामने आते ही रहे, सार्वजनिक रूप से हुए। जिस प्रकार से सरकार गई थी तो हमने देखा एक अनौपचारिक चर्चा में कमलनाथ जी ने ये बात भी कही, कहीं ना कहीं उल्लेख इस बात का किया था पत्रकारों के सामने कि मैं भरोसे में रहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि विधायक नहीं टूटेंगे, और विधायक टूट गए। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये थी, उनका इशारा ये था कि उनकी सरकार जो गिरी दिग्विजय सिंह के कारण गिरी थी। तो ये सब चीजें आप और हम देख रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा में एक अरुण यादव जी को दरकिनार करके जो शख्सियत वहां पे जो इनके वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके देना कोई जो जवाबदारी दी गई थी, हमें समझ में आता है कि अविश्वास किसका किसके ऊपर है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो आ रहा है, तो सबसे पहले कांग्रेस को अपने आपस में विश्वास इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसके बाद अविश्वास लेके सदन में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब्बास जी, तो क्या और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि आपको पहले विश्वास अपने आप को, अपने जो आपके नेता हैं, मंत्री हैं, उनको पहले आप विश्वास में लीजिए, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाइए, ऐसा है क्या? विश्वास नहीं क्या आपको अपने लोगों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को या तो अपने प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि जवाब क्या देना है उनको विश्वास प्रस्ताव के संबंध में, यही बताया है। दोनों बातों में से एक बात है। सदन में भी शायद यही हाल होने वाला है, सदन में भी इसी तरह के जवाब देने वाले हैं। सवाल इनसे पूछा जाए जनता से जुड़े मुद्दों का, जनहितैषी मुद्दों का, जनता के जो रोजाना की मूल समस्याएं हैं उनका, उन पर जनता के सवालों के बजाय ये उल्टे सवाल पूछने लगते हैं, वो भी किधर के, आपको उसका अंदाजा लगा सकते हैं, हाइपोथेटिकल। इनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी में लड़ाइयां चल रही हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को तकलीफ है शिवराज सिंह चौहान जी से, शिवराज सिंह चौहान जी को तकलीफ है नरोत्तम मिश्रा जी से, गोपाल भार्गव जी कहीं ना कहीं कोई बयान दे देते हैं, ऐसे ही जिज्जी पुराना बयान देती है, उमा भारती जी तो दे ही रही है निरंतर बयान। बिखराव जिस पार्टी के अंदर हो, पार्टी दूसरों पर आरोप लगा रहे। अविश्वास प्रस्ताव को जवाब दीजिएगा, सदन में भी आप कैसा जवाब नहीं दे पाएंगे। जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इस प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं, उन तमाम मोर्चों के ऊपर सवाल जवाब है जहां ये सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। और आज अगर हम बात करें टीवी स्टूडियो की, अगर बात करें तो क्या ये बेरोजगारी पे जवाब दे सकते हैं? क्या आज ये मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से टैक्सेशन के अंदर बढ़ोतरी होती चली गई उस पर जवाब दे सकते हैं? क्या आज ये जवाब दे सकते हैं कि सिलेंडर्स की कीमतें कम नहीं हो रही हैं एलपीजी की? क्या आज ये जवाब दे सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की मार जो है उसके ऊपर आधा रेट हो चुका है कच्चे तेल का, आधा रेट का 50% की कमी है। इन्होंने कोई कमी नहीं करी है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। इस तरह से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं अविश्वास प्रस्ताव के अंदर, उन पे जवाब देना दीजिए। सचिन जी, जवाब है क्या कुछ? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी भी अब्बास भाई ये नहीं बता पाए कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आया जा रहा है, उनको कहाँ आवश्यकता पड़ी अविश्वास प्रस्ताव लाने की, और अविश्वास प्रस्ताव का हाल क्या होने वाला है आपको और हमें सबको मालूम है। और कैसे बताऊं मैं? बता नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं बता जनता से जुड़े मुद्दों पे जब आप सारी तरह से नाकाम हो चुके हैं, मुद्दे जो है वो जनता ने जवाब दे दिया है आपको। 29 सीटों पे जब आप आ रहे थे ना, तब जनता ने आपको जवाब दिया था। अभी 4 सीटों, जो 4 उपचुनाव हुए ना, उसमें भी आपको जनता ने आपकी असलियत, अगर उपचुनाव ही पैमाना है तो हार के बराबर
निश्चित रूप से दमोह हार के मतलब आपको जवाब मिल गया। लोकतंत्र में दो सीटें, 4 में से 2 सीटें हार के जवाब मिल गया आपको में क्या? जो एक मूल्यांकन होता है ना, वो जनता के जाने से ही मूल्यांकन होता है कि कौन सा राजनीतिक दल अरे भैया, जनता के आप बीच में उपचुनाव कितना में दमोह प्रचारित कर हारे, रहा है। आपको और- क्या और मैंडेट जनता का आप- समझ में आ गया? आपकी आपने हिसाब क्या से करा? आपने 4 क्या- सीटें आप विधानसभा हारे? लोकसभा की हुई, आपके 2 सीटें सरकार आप वापस बना हारे, के 3 लेकर में से आप 2 आए, नहीं विधानसभा लेकर सीटें आप आप हारे, कुल आपको मिला के जवाब मिल जनता ने गया आपको क्या? नकार दिया। ठीक है, इन्हीं एक- सब मुद्दों को लेकर एक जनता करके के बीच में बोलिए। बैठे उपचुनाव ना। में विधानसभा आप के उपचुनाव 3 में विधानसभा चार- सीटों का नहीं, 3 में से मेरा- 2 हार क्योंकि गए मेरा आप, समय है, तो जवाब इसलिए मिल मैं गया। बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मेरा समय इसलिए बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर अब्बास जी बोलेंगे, मेरे बीच में बोलूंगा फिर। जी जी, बोलिए बोलिए मेरा सचिन ये जी, कहना है, बोलिए। जो ठीक है, जो 4 अभी जगह उपचुनाव हुए थे, एक लोकसभा 3 विधानसभा, यही मुद्दे लेकर ये लोग गए थे ना कांग्रेस को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। क्या न कांग्रेस मुद्दे की हैं? बात पे विश्वास क्या करती मुद्दे है, हैं? न कांग्रेस के नेताओं पे विश्वास करती है सचिन जी, क्या जनता। मुद्दे हैं और कौन इसी- सा मुद्दा लेकर उतर रहे हैं? ये क्या ये मुद्दे? बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, महंगाई का, पेट्रोल डीजल की बढ़ती, ये मुद्दे लेकर गए थे ना कांग्रेस के बीच में ये लोग। आप कांग्रेस क्या वाले मुद्दा लेके जनता आए के हैं? बीच में आपका जनता ने- मुद्दा क्या है? हम हमारा तो मुद्दा विश्वास है, विकास है। विकास की नीति पे कार्य करते हैं, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं, और उसके किसान के लिए कार्य करते हैं, मजदूर के लिए कार्य करते हैं, युवा के लिए कार्य करते हैं, महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, रोजगार की दिशा में कार्य करते हैं। यही कारण है कि आज अगर बेरोजगारी की मैं बात करता हूँ तो मध्य प्रदेश जो है वो देश में सर्वाधिक कम बेरोजगारी दर अगर कहीं 0.8% है तो मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो 28% बेरोजगारी दर राजस्थान में, ये उसकी बात वहां पे नहीं करेंगे, वो बात मैं भी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने बेरोजगारी दर की बात करी थी तो मैंने बेरोजगारी दर का एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे अनेकों अनेक आंकड़े में प्रस्तुत कर सकता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता के बीच में कार्य कर रही है, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ठीक है, आगे सचिन जी आपकी बात आगे, ठीक है, ओके, ठीक, आपकी बात आगे, ठीक है अब्बास भाई बोलिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि सचिन भाई बार बार, मुझे नहीं मालूम जी किस क्षेत्र से आते हैं मध्य प्रदेश के, मेरा परिचय नहीं है, लेकिन जिस भी क्षेत्र से आते होंगे, अगर वहां उपचुनाव नहीं हुआ है तो दमोह उपचुनाव, ये चुनाव हार गए, जनता ने इनको नकार दिया। अब ये 3 विधानसभा के अब्बास उपचुनाव की जी, बात कर रहे हैं। चुनाव की बात नहीं, हम बात करने चाह रहे हैं विधानसभा में शीतकालीन मैं वहीं आऊंगा, जो है, मैं वहीं आऊंगा, क्या अविश्वास प्रस्ताव सार्थक भी चर्चा आऊंगा। होगी या विपक्ष सिर्फ हंगामा करेगा? लेकिन पहले छोटा सा एक क्षेत्र है, बात- खत्म हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जवाब देने की हाल में भाजपा भी नहीं है और भाजपा के नेता भी नहीं है, इसीलिए बार बार 3 विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करके अपनी पार्टी की फजीयत करा रहे हैं। इनकी पार्टी वो 3 विधानसभा चुनाव में से 2 हार गई। अब्बास जी, एक जब सीट चुनाव जीती, की 2 बात कांग्रेस आएगी तो जीती चर्चा थी। कर लेंगे। अभी अभी नहीं, अभी क्योंकि उन्होंने करंट वो बोल सिनेरियो दिया की ना। बात करते हैं। उन्होंने वो बोल दिया, इसलिए मैं उसका जवाब दे नहीं काउंट करी थी क्या? सचिन जी, एक मिनट, आप सुनिए पहले अब्बास जी। जी, आपको सिर्फ एक दमोह दिख रहा है, आपको बाकी जगह जो उपचुनाव हुए थे वहां जो भारतीय जनता पार्टी अरे जीती थी, 3 विधानसभा चुनाव में से वो आपको नहीं रेगांव दिखी। वाले उपचुनाव में से 3 विधानसभा चुनाव में से 2 हार गए आप। 4 उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, 4 उपचुनाव की बात कर रहा जी, हूँ। उसमें से 2 विधानसभाएं हारे हैं आप सिर्फ एक दमोह की बात करेंगे, उसमें से 2 विधानसभाएं हारे हैं करूंगा। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जनता का विश्वास है, आप जो बट जीते, भारतीय तो जनता पार्टी विधानसभा आप हारे ना। के एक बार सत्ता में बिठाया है, कहाँ से जीत भारतीय गए? जनता विश्वास करती है। ये भाजपा के जो भी हैं आपका- सचिन भाई, आपका विश्वास इनको होता है? मालूम नहीं है कि इनकी पार्टी आपका 3 विश्वास विधानसभा होता है? उपचुनाव में सचिन तो जी, हार एक एक गए। करके प्लीज, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलेंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे आप लोग क्या कहना चाहते हैं। प्लीज सचिन जी, एक एक करके प्लीज बोलिए ताकि दर्शक भी समझ पाए कि जो सचिन चर्चा हम जी, कर रहे हैं अपनी सार्थक पार्टी- दिशा में है या नहीं। एक एक सचिन जी करके अपनी बोलिए। पार्टी की फजीयत करा रहे हैं। 3 विधानसभा उपचुनाव में से 2 जिनकी पार्टी हारी हो, ये कह रहे हैं कि हम 3 जीत गए हों। 3 उपचुनाव विधानसभा के हुए थे, एक लोकसभा उपचुनाव हुआ था खंडवा का, उसमें से ये लोकसभा जीते थे और अब्बास एक जी, विधानसभा जीते सार्थक थे, 2 चर्चा होगी विधानसभा कि ये नहीं? हारे। सार्थक चर्चा अब आज होगी? की तारीख के अंदर हम सार्थक चर्चा सत्र की होगी? बात करें, बताइए, सार्थक चर्चा विधानसभा होगी? सत्र की बात करें, विधानसभा में आज चर्चा का विषय होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का डर आपको स्टूडियो में दिख रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी विधानसभा के अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जवाब देने की इच्छा न भाजपा रखती है, न इसमें भारतीय जनता पार्टी के बस की है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के जो प्रश्न है उन पर जवाब दे सके। हम देखेंगे सदन में कितनी चर्चा होगी, और सदन में चर्चा नहीं होगी तो फिर सड़कों पर चर्चा होगी। ठीक है सचिन जी, जवाब दीजिए। सदन में अगर नहीं चर्चा होगी तो कह रहे हैं, यहीं से विपक्ष वाले कह दे रहे हैं कि सड़क पर चर्चा होगी, यानी पहले से ही ताल ठोक रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लाख ताल ठोकते रहे, कुछ भी करते रहे, इनके लिए कहावत एक लोकोक्ति है भारत में कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ये स्थिति इनकी है। ये उदाहरण हमने 2013 में भी देखा था, और ऐसी उदाहरण आगे भविष्य में भी हमें तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके जो अविश्वास प्रस्ताव लोग लेकर आ रहे हैं आधारहीन है,
कि कहीं से कहीं तक कोई मुद्दे ऐसे जो जनता के बीच के मुद्दे होते हैं जिस पे सार्थक बहस होनी चाहिए, उन चीजों को लेकर आने का बात करनी चाहिए, उन चीजों को सदन में लेकर आना चाहिए जिससे पक्ष विपक्ष दोनों बात कर सके, उसका एक सार्थक हल निकल सके। लेकिन नहीं, वो बात इनको तो सरकार को अस्थिर करने की कुत्सित मानसिकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। और वो मैं फिर कह रहा हूँ, वो गिरेगा अविश्वास प्रस्ताव पुनः इनका एक बार। ठीक है, जवाब दीजिए अब्बास जी। देखिए, औंधे मुंह गिरेगा या नहीं गिरेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन विषय यह है जब चर्चा करने की बस की होगी, भाजपा चर्चा करने को तैयार होगी, अविश्वास प्रस्ताव पे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोलें खुलेंगी, जनता के सामने आएंगी, भाजपा बस उससे डर रही है। हमने इनसे कहा था इससे पहले श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कर्ज के ऊपर श्वेत पत्र जारी भी नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं सुनेगी, सदन के अंदर क्या विकल्प बचता है? ये चाहते हैं कि हंगामा हो, सत्र में जवाब नहीं दे विपक्ष का, हंगामा हो और ये उस बहाने से सत्र खत्म कर दें। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपको बताइए माननीय कि हम विपक्ष की हैसियत से सदन में बैठें, जनता से जुड़े सवाल उठाएं, सवालों के जवाब भाजपा दे नहीं भाग जाए और हम कहें जी 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 बिल्कुल सही है? जाहिर सी बात है, हम इनको बाध्य करेंगे जवाब देने पर, तो इनको लगता है कि वो हंगामा है। ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हंगामा होता है, जवाब नहीं देने की वजह से हंगामा कराया जाता है। इनके विधायक भी सदन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब्बास जी एक सवाल मेरा, ये सिंपल सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, काफी दिनों से देख रहा हूँ विपक्ष, बहुत सारे जो विपक्ष के आपके माननीय नेता हैं वो सदन में रहते हैं, इतना जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है कि आखिर में परेशान होकर कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ती है। जो सार्थक चर्चा होती है वो चर्चा हो नहीं पाती है सदन पे, सड़क पर तो चर्चा हो नहीं सकती। एक लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया है कि सदन में ही आप चर्चा कीजिए, वहीं से विधेयक पारित होंगे, वहीं से कानून बनेंगे, लेकिन विपक्ष वाले ऐसा कुछ करते नहीं है अब्बास भाई, जिसकी वजह से जनता बेचारी परेशान रहती। किसकी सुने? व्हाइट सदन में, विधानसभा में हम भी रहे हैं, बार बार जाके अध्यक्ष की दीर्घा के अंदर हमने भी देखा है क्या भारतीय जनता पार्टी 15 महीने में करती थी, वो भी हमारे सामने था। लेकिन सदन में जो अध्यक्ष होता है उसकी बड़ी भूमिका रहती है सदन चलाने के अंदर। श्रीनिवास तिवारी जी, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी जब होते थे उनसे सीखना चाहिए, ईश्वरदास रोहानी जी से सीखना चाहिए, सदन में बिना पक्षपात के कैसे चलाया जाता है। सदन में किसी पार्टी की तरफ से नहीं चलाता है अध्यक्ष, अध्यक्ष निष्पक्ष होकर चलाता है, दलगत राजनीति के ऊपर होकर चलाता है और जवाब देने को बाध्य करते थे श्रीनिवास तिवारी जी दिग्विजय सिंह जी की सरकार में बैठे मंत्रियों को, जबकि कांग्रेस पार्टी से विधायक बन के आए थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने परंपराएं तोड़ दी हैं, सदन में अध्यक्ष की भूमिका ही एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, तो इसमें सदन कैसे चलता है। ठीक है सचिन जी, ये मान लिया जाए कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो एक सार्थक चर्चा के साथ एक मिसाल पेश करेगी, बढ़िया लगेगा, दर्शक भी ये जान सके कि आपने कहा है और आवाम भी सुन रही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, ये समझ पाए कि हाँ ठीक है आपने कहा। क्या माना जाए कि इस बार का जो सदन होने वाला है, शीतकालीन सत्र होने वाला है, वो शानदार तरीके से होगा, कुछ सार्थक बातें निकल के आएंगी कि फिर यही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? सचिन जी देखिए सौरभ जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हमेशा मंतव्य रहा है, हमेशा रही है कि सदन जो है वो सदन सही तरीके से चल सके, शांतिपूर्वक चल सके, जनता के जो मुद्दे हैं वो उस पर डिस्कस हो सके, उनका निराकरण हो सके। लेकिन कांग्रेस जो बात करती है, कांग्रेस सदन की बात करती है और सड़क की बात, दोनों विपरीत बातें करती है। जब सदन में चर्चा करनी रहती है तब तो प्याज और लहसन के बोरे लेके प्रदर्शन करने चले आते हैं, और जहाँ प्रदर्शन करना रहता है वहाँ चर्चा के लिए बुलाते हैं। बिल्कुल मिला के ये कंफ्यूज पार्टी है, इनको ये समझ में नहीं आता। जीतू पटवारी जी ने पिछली बार बोरे ले लेके सदन वो प्रदर्शन करने की जगह है या वहाँ चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल, वो सदन किसने नहीं चलने दिया, या आप और हम समझते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। जो स्थिति इन कांग्रेस की है वो कुल मिला के कंफ्यूज है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदन चल रहे, सार्थक उसका हल निकले, लोगों के विषय पे बातचीत हो सके, निराकरण हो सके और कहीं ना कहीं एक जन उत्थान हो सके, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी कार्य करे। बिल्कुल अब्बास जी, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब विपक्ष ही हंगामा करेगा, हो हल्ला, इतना शोर शराबा होगा, तो जब आवाज ही नहीं वहां पर गूंजती रहेगी, कैसे सार्थक चर्चा होगी? ठीक है, अब्बास जी से लगता है टेक्निकल इश्यू की वजह से संपर्क नहीं हो पाया। सचिन जी, कैसे सार्थक चर्चा होगी? विपक्ष वाले यूं ही हंगामा करते रहते हैं, वो वॉकआउट कर जाते हैं, तो कैसे जनता के जो मुद्दा है वो लोकतंत्र के मंदिर में कैसे उठाया जाए? जनता क्यों सफर करे भाई? देखिए सौरभ जी, मैंने अपनी बात में पहले भी ये कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदन चले इस विश्वास रखती है, लेकिन सदन चलना सिर्फ पक्ष का एक जिम्मेदारी नहीं होती, विपक्ष की भी उतनी ही इसमें साझेदारी होती है कि ताकि दोनों के बीच में बहस हो सके और सार्थक चर्चा हो सके। ये दोनों की अपने एक साझेदारी होती है, एक सामूहिक जिम्मेदारी इन दोनों की होती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 5 दिवसीय जो है उसको 15 से प्रश्न उसमें आने हैं लगभग, सब पे चर्चा करने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, उसका निराकरण करने के लिए तैयार है। मंत्रीगण अगर कोई प्रश्न काल है तो उसका जवाब देने को तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन बात क्या है कि विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। और अगर नहीं चलने देती तो एक्सपोज होती है, वो तो आप और हमने पिछली बार भी देखा और आगे भी हम देखेंगे जी। अच्छा, ये मान के चला जाए कि इस बार का जो सदन होगा वो सार्थक चर्चा होगी, या विपक्ष आप भी ये अंदेशा जता रहे हैं कि हर बार की विगत जितने बार से ये चर्चाएं होती रही हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ गई, और इस बार भी ऐसे देखिए सौरभ जी, विपक्ष को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, अपनी राजनीति की संभावना है उसको तलाश करना है, जनता के बीच बैठे रहना है, मीडिया माइलेज लेना है। ये उस दिशा में कार्य करते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि जनता के मुद्दों पे बात हो रही है या नहीं हो रही, या जनता की गाड़ी खून कमाई की जो पैसे जो लगे जिससे सदन चलते हैं उसका सदुपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सदन चलाने के लिए तत्पर है, तैयार है। कांग्रेस जो प्रश्न लेकर आएगी उस प्रश्न को उत्तर देने के लिए तैयार है, सब कुछ है। लेकिन सदन में हंगामा न हो, सदन सही तरीके से चले, ये कांग्रेस को भी अपने आप में देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा, सदन में हंगामा न हो। तो सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास हफीज मीडिया उपाध्यक्ष कांग्रेस जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा में शीतकालीन सत्र है, शीतकालीन सत्र क्या इस बार हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगा? दूसरी तरफ एक बार अगर बात किया जाए जहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। जनता ने लोकतंत्र के उस मंदिर में नेताओं को पहुंचाई है और ये जानना चाहती है कि सार्थक चर्चा हो, ताकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे निकलकर सामने आए, कि न कि सिर्फ हो हल्ला हो, सड़क से संसद तक हंगामा हो। बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से शीतकालीन सत्र में शीत युद्ध होता है। इंतजार कीजिए, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।